हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज डिस्कस करने जा रहे हैं आज ही का कंडक्ट किया हुआ जीएमआई एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। मेनी पेरेंट्स हैव फाउंड दिस पेपर टू बी वेरी इजी। लेट अस सी आपको कैसा लगता है ये पेपर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे सभी पेरेंट्स को तो काफी आसान लगा। अब रिजल्ट का इंतजार करते हैं और साथ ही साथ देखते हैं आप सबको कैसा लगता है। और मैं आपको बता दूं 2025 ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है। आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए ताकि आपकी फर्दर क्लासेस मिस ना हो। For my class it was very easy, otherwise I am getting the feedback of moderate। तो देखते हैं क्या लेवल रहा एग्जाम का। And a great thanks to the student who gave me this question paper immediately after the exam। First question, which of the following novels is written by अमृता प्रीतम जी। अमृता प्रीतम जी बहुत ही पॉपुलर पंजाबी राइटर रही हैं और बहुत खूबसूरत नॉवेल्स उन्होंने हमें दिए हैं, जिनमें से एक है पिंजर, जिस पर की एक ब्यूटीफुल मूवी भी बनी थी। उर्मिला मातोंडकर ने एक्टिंग की थी उसमें एंड मनोज वाजपेयी वाज आल्सो देयर। यू मस्ट वॉच इट। 1950 का नॉवल है ये, 1950। मे बी आपको फ्यूचर में ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो जो भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पिंजर एक नॉवल है जिसमें पूरो नाम की एक फीमेल है जो कि इसकी प्रोटेगनिस्ट है। शी इज एब्डक्टेड बाय अ मुस्लिम मैन रशीद। अमृता प्रीतम 1950, पिंजर, पूरो इज द प्रोटेगनिस्ट। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक टुवर्ड्स ऑन एस्थेटिक्स of Dalit literature, history, controversies, and considerations. Towards in Aesthetics of Dalit Literature, written by Sharan Kumar Limbale. This book is the first critical work by an eminent Dalit writer to appear in English. 2004 का वर्क है शरण कुमार लिम्बाले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कितने मार्क्स एटलीस्ट आउट ऑफ 40 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड रिसेंटली किसने जीता है? इसका आंसर है गुलजार, मोस्ट रिसेंट रेसिपेंट ऑफ दिस अवार्ड आर संस्कृत स्कॉलर रमा भद्राचार्य एंड उर्दू राइटर बॉलीवुड लिरिसिस्ट गुलजार। जॉइंटली इन्होंने जीता है 2023 में। विच वर्क इज कंसिडर्ड चौसर्स मैग्नम ऑपस? सो दैट इज कैंटरबरी टेल्स, जिसकी वजह से हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the author of City of Jinns, Year in Delhi and White Mughal? City of Jinns तो एक travelogue है and rest of the novels are also written by the same person, of course, William Dalrymple। Question 6, the plot of which of the following novels was based on Bhopal disaster? This is a very important chapter for Delhi University also। Delhi University में मैंने ये chapter पढ़ाया है। Animals People is the name of the book। Animals People, novel by Indra Sinha. It was shortlisted for 2007 Man Booker Prize also and is the winner of 2008 Commonwealth Writers Prize। काफी अच्छी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए। It shows metaphorically the tragedy of Bhopal gas leak। Next question, which of the following forms was introduced by Chaucer? राइम रॉयल आएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, दैट इज अ राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्टेंजा form that was introduced to English poetry by Geoffrey Chaucer। The form enjoyed a I'll say huge success, very significant success in the 15th century and into 16th century also, and सारा credit Geoffrey Chaucer को ही जाता है। Which of the following play by Shakespeare inspired Dryden's All for Love? ड्राइडन के All for Love में भी वही सभी कैरेक्टर्स और वही स्टोरी है जो कि एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द डिवाइन कॉमेडी? तो इसका आंसर तो बिल्कुल क्लियर है, डेंटे एलिगेरी। 10th, who among the following has written the sonnet sequence एस्टोफिल एंड स्टेला? फिलिप सिडनी की काफ़ी अच्छी पोइट्री है। कई बार इसमें आ जाता है एस्ट्रोफेल का मतलब क्या होता है और स्टेला का मतलब क्या होता है। स्टेला का मतलब होता है स्टार और एस्ट्रोफेल का मतलब होता है द स्टार लवर। शायद पोइट्री की सबसे पॉपुलर लाइंस में से एक है ये, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, और टू दी वेस्ट विंड से लिया गया। बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, ये सभी हैं बहुत ही पॉपुलर पोइट्री से। The Wasteland, published in 1922, written by T.S. Eliot।
यहाँ पर जितने भी राइटर्स दिए गए उसमें से heroic couplet is associated with Alexander Pope. Heroic couplet became the principal meter used in drama about the mid 17th century, and the form was perfected by Dryden G and Alexander Pope in the late 17th and early 18th century too. Every man in his humor is from the genre of comedy of humors. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 का प्ले है बाय इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन, जो कि मास्टर थे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के ही. तो प्ले बिलोंग्स टू द सब जॉनरा ऑफ ह्यूमर्स कॉमेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म थिएटर ऑफ absurd was coined by, of course, option A is the right answer. In an attempt to clarify and define the radical moment, Martin Heslin coined the term the theater of absurd in his 1960 book of the same name. 1960 book of the same name. किस तरीके से एम्फेसाइज किया जाता है प्लेज में अबाउट द एब्सर्डिटी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑफ ह्यूमन बीइंग. दैट इज व्हाट थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज ऑल अबाउट. Question 16. Which of the following novels has been written by Chinua Achebe? तो पॉपुलर आंसर है इसका Things Fall Apart. ऑप्शन A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पेट्रियार्कन सोनेट. मैंने सोनेट फॉर्म और पूरी पोइट्री सभी को बहुत अच्छे से करवाई थी. ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है. पेट्रियार्कन सोनेट परफेक्टेड बाय द इटालियन पोएट पेट्रैक डिवाइड्स द 14 लाइन्स इनटू 2 सेक्शंस. 2 सेक्शंस में डिवाइड की जाती है 8 + 6 के कॉम्बिनेशन में. 8 को हम ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन के स्टेंजा को हम सेस्टेट बोलते हैं. आपको राइमिंग स्कीम भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है, तो इसकी राइमिंग स्कीम तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन फर्दर एग्जाम्स कभी हों तो आपको पूरा पोइट्री सिस्टम, पूरा प्रोसीड्यूर अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है. ABBA दैट इज ऑक्टेव एंड CDC DCD दैट इज सेस्टेट. सेस्टेट का एक डिफरेंट पैटर्न भी पॉसिबल है, CDE. Question 18. Who among the following has authored collection of short stories Interpreter of Melodies, and that is none other than Jhampa Lahiri ji. Which among the following stories is written by the legendary writer Mahashweta Devi? इसका आंसर अगर आपको नहीं भी आता, वैसे मैंने क्लास में ब्रेस्ट गिवर करवाई थी ये शॉर्ट स्टोरी कवर, लेकिन बाकी की स्टोरीज बड़ी पॉपुलर हैं. Quilt is a quite popular one and Scarlet Letter is a popular novel. Last Leaf भी काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है ओ हेनरी जी की. तो ब्रेस्ट गिवर ही ऑप्शन बनता है. तो कई बार आपके आंसर एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं. ओके. क्वेश्चन 20. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अकर्स द लाइन्स स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी. ये लाइन कही गई थी एज यू लाइक इट में एंड बाय द ड्यूक सीनियर. ड्यूक सीनियर जिनके उनके छोटे भाई ने डिस्कार्ड कर दिया था, डिथ्रोन कर दिया था और जंगल में भेज दिया था. वो जंगल में आकर बड़े खुश हैं और नेचुरल लाइफ, रस्टिक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. तो वो कहते हैं स्वीट्स आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी. कभी कभी बुरे वक्त में कुछ ना कुछ अच्छा नजर आ जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. उसी तरीके से इस लाइन को भी यूज किया जा सकता है. गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज और हमारे सलमान रश्दी, ये दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हैं मैजिक रियलिज्म के लिए. तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा. क्वेश्चन 22. हु अमंग द फॉलोइंग वाज एक्टिवली एसोसिएटेड विद आयरिश लिटरेरी रिवाइवल. इसका क्रेडिट जाता है W.B. यीट्स को एंड लेडी ग्रेगरी के साथ मिलकर उन्होंने आयरलैंड में लिटरेचर और थिएटर दोनों का ही रिवाइवल किया था और एबी थिएटर की इस्टेब्लिशमेंट भी की थी. तो एबी थिएटर भी आपको आ सकता है मे बी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये पेपर कैसा लगा और कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना मिस करके आए हैं, कितना अपीयर किया, सब कुछ मुझे बताइए. आई get some idea about the performance of this paper. Name the literary theory with which the term Orientalism is most closely associated, and that is none other than post-colonialism. Post-colonialism में Orientalism की theory provide की थी एडवर्ड सईद ने. Who among the following played a key role in developing imagism? And this answer is Ezra Pound, considered to be the pioneer of imagism movement. 25th. मिमिक्री हाइब्रिडिटी के बारे में पूछा गया है और ये दोनों भी पोस्ट कॉलोनियलिस्ट थियरीज हैं गिवन बाय होमी के भाभा. 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ
signs and symbols, and the answer is semiotics. An account of signification, representation, reference, meaning, semiotic. 27. Who among the following has written Areopagitica, a treatise on freedom of speech? करेक्ट आंसर इज जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन ने लिखा था ये ऐसे इन 1644 आफ्टर ही रियलाइज्ड कि पार्लियामेंट ने तो सेंसर अप्लाई कर दिया है, राइटर्स को अपनी राइटिंग्स को अप्रूव करवाना पड़ेगा. ही डिड नॉट लाइक इट. ही वांटेड राइटर टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, सो ही रोट Areopagitica protesting the censorship on writing. 28. Which of the following literary moments is related to experimentation in arts and literature from the late 19th to mid, it should be mid, it is misprinted in paper, mid 20th centuries? Modernism. Option C. Modernism was a break with the past and concurrent search of new forms of expressions. It fostered a period of experimentation in the art form, in the literature form, from, you can say, as per the question, late 19th to mid 20th century, particularly the years following the world wars. Next question, alienation effect, जिसको कि distancing effect भी बोला जाता है. Distancing बोल लीजिए या alienation बोल लीजिए, is a concept in performing arts credited to German playwright Bertolt Brecht. Option A. एरिस्टोटल हर्शिया किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ट्रैजिक फ्लॉ दैट कॉजेज द डाउनफॉल ऑफ अ कैरेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय अमिताभ घोष? शेडो लाइन्स तो लिखा है उन्होंने, ग्लास पैलेस भी लिखा है, हंग्री टाइड भी लिखा है, व्हाइट टाइगर इज बाय अरविंद अडीगा और इसी पर बेस्ड एक काफ़ी अच्छी मूवी भी है. राजकुमार राव एंड प्रियंका चोपड़ा हैव वर्कड इन दैट मूवी. 32. Who has written the short story titled Squirrel? Ambai. Option C इसका right answer है. Short story of Ambai Squirrel एक feminist literature है जो कि question करता है on the neglect of the works of women's literature contribution. Question 33. Who is the author of the short story collection Laburnum for My Head? यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है बच्चों को, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ 8 शॉर्ट स्टोरीज बाय टेम्सुला ओ. 34. Who is the first Indian poet to win साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री? जयंत महापात्रा इसके राइट आंसर रहेंगे. ऑप्शन डी. He was the Indian poet and the first Indian poet to win साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री. याद रखिएगा, किसी फ्यूचर एग्जाम में भी आ सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. बमन ईरानी का नाम तो बहुत सुना होगा. बमन देसाई शायद आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन काफी अच्छे से एलिमिनेट होकर इसका आंसर आ सकता था. बिकॉज आइस कैंडी मैन इज पॉपुलर, लाइफ ऑफ द पाई इज पॉपुलर एंड सुटेबल बाय विक्रम सेठ वेरी पॉपुलर. मेमोरी ऑफ एलिफेंट्स ही बचता है यहाँ पर. इट वॉज एक्चुअली पब्लिश्ड इन 1988 बाय बमन देसाई. द लाइन वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, काफी अच्छा एग्जाम्पल. सिचुएशनल आयरनी का भी साथ ही साथ टेकन फ्रॉम राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर रिटन बाय S.T. Coleridge. It was the best of the times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. Mark the beginning of which of the following novels? The very popular one, option B, Tale of Two Cities. टेनिसन्स पोम इन मेमोरियम अपने फ्रेंड को डेडिकेट की थी, ऑथर हेलम को, एंड इट वाज एन एलिजी. उनकी डेथ को ही कमेमोरेट करते हुए ये पोइट्री लिखी थी टेनिसन जी ने. उनकी इस पोइट्री से इनफैक्ट क्वीन विक्टोरिया भी बहुत इम्प्रेस हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2023? काफ़ी प्रैक्टिस की थी हमने अवार्ड्स की जब हम CUET कर रहे थे. जॉन फॉस इज द राइट आंसर हियर, जो कि नॉर्वेजियन राइटर हैं, नॉर्वेजियन ऑथर, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट. 2023 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग novels won Booker Prize in 2023? Booker Prize एक annual literary award है given for the best English language novel of the year published in either UK or Ireland. 2023 winner was Paul Lynch for the book Prophet Song. Option C here is the right answer.
इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे सब्जेक्टिव, मुझे जितने मेरे स्टूडेंट्स को याद थे उतने मैं कर पाई। आप में से किसी भी और को कोई भी और टॉपिक याद आता है तो मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए, जिससे कि बाकी सभी लोग एनलाइटन हो सकें फॉर द नेक्स्ट ईयर। शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्निज्म आया था, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ से रिलेटेड एक टॉपिक आया था, इंडियन लिटरेचर एंड इंग्लिश से रिलेटेड एक टॉपिक था, एंड रोमांटिक रिवाइवल से रिलेटेड टॉपिक था। सो दीज वर दी मेजर टॉपिक्स। इसके अलावा अगर आपको कुछ याद आता है, प्लीज डू टेल मी।